99% सनातन धर्मी वैदिक धर्मावलंबी जब कहते हैं कि मैं भगवान को जानता हूँ या भगवान को नहीं जानता, मैं परमात्मा को मानता हूँ या नहीं मानता, मुझे ब्रह्म का बोध है या नहीं है, तो 99% सनातन धर्मी वो ये नहीं जानते हैं कि किस वस्तु, किस पदार्थ, किस तत्व के बारे में कह रहे हैं कि उसको जानते हैं, मानते हैं या नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं। ये सबसे बड़ी त्रासदी है। इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो नहीं सकती है। मेरे पास वो वस्तु है या नहीं है, ये कहने के लिए ये तो पता होना चाहिए कि किस वस्तु के बारे में पूछा जा रहा है। भगवान है या भगवान नहीं है, परमात्मा को जानता हूं या नहीं जानता हूं, किस पदार्थ के बारे में, किस तत्व के बारे में तुम कह रहे हो। जिस प्रकार से मैं कहूं कि मेरे घर में तेल है, मेरे घर में नमक नहीं है, मेरे घर में चावल है, मेरे घर में आटा नहीं है, मेरे घर में सब्जी है, फल नहीं है। इन सभी वस्तुओं के भाव और अभाव की जो अभिव्यक्ति मैंने की, तो मुझे स्पष्ट ठीक ठीक पता है कि गेहूं क्या है, चावल क्या है, तेल क्या है, नमक क्या है, जिसके बारे में कह रहा हूं कि है या नहीं है, फल क्या है, सब्जी क्या है। तब तो कह रहा हूं कि नहीं, सब्जी तो है, फल नहीं है। लेकिन ऐसी विडंबना देखो कि जो सृष्टि की सबसे बड़ी सत्ता है, एकमात्र सद्वस्तु है, उसके बारे में बिना कुछ प्राथमिक कोई परिभाषा, उसका रूप, आकार, गुण, धर्म जाने बिना कहते हैं मैं उसे जानता हूं या मैं उसे नहीं जानता हूं। मैं भगवान का तो बड़ा भक्त हूं। किस भगवान के भक्त हो? तुम्हारा भगवान लाल है, पीला है, गोरा है, काला है, शब्द मात्र है। भक्ति भी वैसी जिसे भी अभक्ति है। आस्तिकता भी 2 टके की, नास्तिकता भी 2 टके की। तुम्हें मौलिक रूप से पता ही नहीं कि किस वस्तु के बारे में तुम्हारा कथन हो रहा है या निषेध हो रहा है। जब तुम्हें पता चल जाए, प्राथमिक परिभाषा का भी पता चल जाए, क्योंकि वेदांत दर्शन में, वैदिक धर्म में परमात्मा जो परम सत्ता है, जो परब्रह्म है, एक वैज्ञानिक शब्द है, तकनीकी शब्द है, परिभाषित शब्द है, और अनंत हर करोड़ों शास्त्र उसकी व्याख्या वैज्ञानिक विधि से कर रहे हैं, मनमानी ढंग से नहीं करते हैं। दार्शनिक विधि से अंतर हो सकता है विचारों में, परंतु दर्शन है, विज्ञान है। इसलिए पहले तो ये जानो कि कह रहे हो कि मुझे ब्रह्म का ज्ञान है या ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, तो ब्रह्म किस पर, कौन सी पक्षी है, कौन सा पेड़ है, कौन सा तारा है, कौन सा फल है जिसके बारे में तुम कह रहे हो कि मैं ब्रह्म को जानता हूं या ब्रह्म को नहीं जानता हूं। क्योंकि जब तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा वेदांत में, वेद में ब्रह्म इसे कहा जाता है, तो तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो, अज्ञानी हो, निरक्षर भी हो, तो कह नहीं पाओगे कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं। असंभव हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्म तो वह नित्य तुम्हारी प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक अनुभूति में, प्रत्येक स्थिति में उपलब्ध है। अधिष्ठान रूप से उसकी उपस्थिति में ही, उसके अधिष्ठान में ही तुम्हारा जीवन, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारी अनुभूति, तुम्हारे कर्म संपन्न हो रहे हैं। इसलिए इस मूर्खता का त्याग करने के लिए कि बिना जाने समझे कि वो भगवान जो परमात्मा है, परब्रह्म है, वो उसका स्वरूप क्या है, उसका गुण धर्म क्या है, कैसे जाने, और क्यों नहीं मुझे दिख रहा है। ऐसे हवाई फायरिंग कर रहे हैं दोनों, आस्तिक भी और नास्तिक भी। मैं तो भगवान को बहुत मानता हूं, मैं भगवान को नहीं मानता जी। ये दोनों मौलिक, जो प्रारंभिक, जो कहरा जानना चाहिए भगवान का, ब्रह्म का, परमात्मा का,
वो जानते ही नहीं हैं। इसी के कारण अधिकांश लोग मूल रूप से जो आस्तिक व्यक्ति, पता नहीं, बस विश्वास करता हूं, मैं भगवान में विश्वास करता हूं, फिर जानता नहीं हूं। आत्मा को जानते हो? नहीं जी, नाम तो सुना है आत्मा का, परमात्मा का, जानता तो नहीं हूं जी। सुनते हैं कि दिखता नहीं है। अब ऐसे घिसी पिटी बातें पढ़े लिखे लोग भी इसी के आसपास कहते हैं, और ऐसी ही दिनचर्या इन्हीं के बीच में चल रही है कि चलो जी मैं मानता हूं भगवान को, कोई बोले मैं नहीं मानता हूं। लेकिन तुम जो नित्य प्राप्त है, नित्य उपलब्ध है, और नित्य प्रत्येक तुम्हारी गतिविधि क्रिया का परिचालक है, संचालक है, अधिष्ठान है, प्रकाशक है, उसे तुम जानते नहीं। इसलिए चलो वो जानते हैं आज। उसकी परिभाषा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, क्योंकि वह जब जान लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये कैसी बड़ी मूर्खता कर रहे थे, तुम अपना गला काट रहे थे। परमात्मा तो तुम्हें नित्य नग्न दिख रहा है। असंभव है सृष्टि की सारी सत्ता मिल करके भी अवरोध पैदा करे, लेकिन कोई उपाय नहीं है कि परमात्मा को तुम ना देख पाओ। सृष्टि की सभी वस्तुएं तुमसे अवरुद्ध हो सकती हैं, ओझल हो सकती हैं, तुम्हारी आंखें अंधी हो जाए, कान बहरा हो जाए और अन्य इंद्रियां भी काम करना बंद कर दें, तो भी वह तत्व जो तुम्हारे अंदर जो कभी भी बाधित नहीं होता, अवरुद्ध नहीं होता, जिसमें कोई व्याघात संभव नहीं है, वह सत्ता ब्रह्म सत्ता है, वह भगवत सत्ता है। लेकिन उसका स्वरूप क्या है, इस वक्त प्रत्येक क्रिया में कैसे अभिव्यक्त हो रहा है, ये जाने बगैर ये निर्णय लेते हैं नहीं मैं तो जानता नहीं, मैं आत्म साक्षात्कार कैसे करूं, आत्म साक्षात्कार शिविर में मुझे क्यों जाना, आत्म साक्षात्कार के लिए ग्रंथ मुझे क्यों पढ़ना। ये शब्द मात्र हैं। आत्मा क्या है, भगवान क्या है। जिस समय तुमको प्रारंभिक, और वो बताने जा रहा हूं, जो प्रारंभिक परिभाषा है उसका स्वरूप क्या है, और सर्वमान्य समस्त चारों वेद, 6 वेदांग, 18 पुराण और स्मृतियां हैं, महाभारत है, रामायण है, जितने हजारों लाखों जो भाष्य ग्रंथ, सब में ये सर्वमान्य परिभाषा, जो परमात्मा किसे कहते हैं, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, भगवान कौन है, इसकी परिभाषा आपको देते हुए, और तब आपको ये लज्जाजनक लगेगा कि ओहो, ये तत्व तो नित्य मैं देख रहा हूं, मेरी अनुभूति में आ रहा है, इसके बिना तो एक क्षण जीवन जी नहीं सकता, और अनादिकाल से मैं कह रहा हूं कि उस परमात्मा को मैं जानता नहीं, उस भगवान को मैंने देखा नहीं। अरे सृष्टि में कोई ऐसा क्षण नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जब तुमने परमात्मा को न देखा न सुना। तुम जब भी कुछ देखते हो परमात्मा को ही देखते हो, जब कुछ भी तुम सुनते हो परमात्मा को ही सुनते हो, जब भी कोई स्पर्श बोध होता है वो परमात्मा का ही स्पर्श बोध होता है, इत्यादि इत्यादि। इसलिए अज्ञान बस इतना है कि उसका सम्यक स्वरूप नहीं जानते हैं। कोई गुरु, कोई वैज्ञानिक, कोई प्रोफेसर, टीचर जिस प्रकार से जिस विद्या का ज्ञान रखता है वो तो शिष्य को बता देता है, उसके जो रहस्य को बता देता है। उसी प्रकार से वैदिक ऋषियों ने जो साक्षात परोक्ष ब्रह्म दर्शन है उसके विज्ञान को रख दिया है वेदों में, उपनिषदों में और अन्य वेदांत के हजारों ग्रंथों में। बड़ी अस्पष्टता है, वैज्ञानिकता है। फिर भी आलस्य के कारण और कुछ जो पराधीनता का काल रहा है इस भारत भूमि पर, हम काफी अपने आत्मविश्वास को खो बैठे हैं, अपनी उस दिव्यता को। जब इस देश में गली गली में अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष होता था, शिवोहमस्मि का उद्घोष होता था, कोई आश्रमों में ही नहीं होता था, ओंकार की ध्वनि ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ गली गली में, घर घर में गुंजायमान होती थी वैदिक काल में। वहीं जो देश, वहीं संस्कृति अपने पराभव के काल में, पराधीनता के कालखंड में इस प्रकार से हीन भावना से ग्रस्त हो गई है कि वह भी उसी तरह से गिड़गिड़ा रही है, अपने को दीनहीन मान रही है। मैं तो मरण धर्मा, क्षुद्र शरीर, गरीब आदमी हूं, मैं तो अशक्त हूं, असहाय हूं, बीमार हूं। ये सब के सब तुम्हारे भ्रम जिस तत्व के अध्यास से है वो न तुम्हारा था, न है, न होगा। तो चलिए आज हम उस परमात्मा को
जिस प्रकार से हथेली पर सेब रख दूं, यहां पर केला रख दूं, यहां पर आम रख दूं, जितनी स्पष्टता से दिखता है उससे बहुत ज्यादा स्पष्टता से, उससे ज्यादा साक्षात रूप से ब्रह्म का दर्शन करने जा रहे हैं। अपनी आत्मा का, परमात्मा अर्थात नित्य उपलब्ध मेरी अपनी आत्मा, प्रत्यगात्मा, अंतरात्मा, लेकिन उसका स्वरूप क्या है, कैसे जानूं कि मेरी प्रत्यगात्मा क्या है, आत्मा क्या है, वह बताने जा रहा हूं। क्योंकि आज जो एक श्लोक लेने जा रहे हैं, एक जो श्लोक लेने जा रहे हैं, पंचदशी ग्रंथ जो स्वामी विद्यारण्य का महान ग्रंथ है, अमर ग्रंथ है, वेदांत में इसकी बड़ी महत्ता है। पंचदशी ग्रंथ के तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक लेने जा रहे हैं। एक श्लोक इसकी गहराई और स्पष्टता और सुदृढ़ता से, सुनिश्चय से जो उद्घोष करता है, वो आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। आपके रोम रोम पुलकित हो जाएंगे। उस ब्रह्म का जिस प्रकार से नग्न दर्शन कराता है और हमारी जो मूर्खता है, अंधता है, उस पर प्रहार करता है, शर्मसार करता है कि तुम्हें लज्जा नहीं आती है। जो नित्य तुम्हें दिख रहा है, प्रतिपल जिसे न दिखने का कोई प्रश्न नहीं है, उसे कहते हो कि उसे मैं नहीं जानता हूं। तो वो श्लोक क्या है? श्लोक क्या है जिस पर आज का प्रवचन है? और प्रवचन क्या है कि परमात्मा या ब्रह्म तुम्हें जिस प्रकार से हथेली पर केला, आम या सेब, कोई वस्तु जितना साक्षात दिखता है, जितना प्रत्यक्ष दिखता है, परमात्मा प्रतिपल उससे बहुत ज्यादा साक्षात, ज्यादा प्रत्यक्ष दिख रहा है, लेकिन तुम्हें उस वस्तु का पता ही नहीं है कि वो वस्तु क्या है, वो तत्व क्या है जो मुझे नित्य दिख रही है और वही परमात्मा है। तो इसके लिए इस रहस्य का रहस्योद्घाटन कर रहे हैं स्वामी विद्यारण्य पंचदशी में तीसरा अध्याय श्लोक 20। ये श्लोक उन लोगों को संबोधित है जो कहते हैं मैं भगवान को नहीं जानता, मैं परमात्मा को नहीं जानता, मैं चेतन सत्ता को नहीं जानता, बोध सत्ता को नहीं जानता, आत्मा को नहीं जानता हूं। तो कहते हैं हे मूर्ख, हे अज्ञानी, हे अभागे, क्या कह रहे हैं? जिह्वामेस्ति न वित्युक्तं लज्जायै केवलं यथा न बुध्यते मया बोधो बोधव्य इति तादृशी, बोधव्य इति तादृशी, बोधव्य इति तादृशी। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति चिल्लाकर बोले मेरे मुंह में जिह्वा नहीं है, मेरे पास जिह्वा नहीं है, ऐसा उद्घोष कोई चिल्लाकर कर रहा है, व्यक्ति ये बोल रहा है मुझे जिह्वा नहीं है, मेरे मुंह में जिह्वा नहीं है, ये चिल्ला रहा है, बोल रहा है, तो वो जितना बड़ा झूठ बोल रहा है, जितना बड़ा सत्य वचन बोल रहा है, सफेद झूठ बोल रहा है वो। और वह सफेद झूठ उसका प्रत्येक ज्ञानी अज्ञानी प्रत्येक व्यक्ति ये उसको दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से कि तो झूठ बोल रहा है। तो शर्मसार, अपने को ही शर्मसार, अपनी मूर्खता या अपने झूठ से, मिथ्या वचन से सबको शर्म आ रही है कि देखो कैसा बेशर्म है, शेमलेस फेलो। एक शब्द भी बिना जिह्वा के बोला नहीं जा सकता है और चिल्ला करके बोला है कि मुझे जिह्वा नहीं है, मेरे मुंह में जिह्वा नहीं है। कितना बड़ा झूठ, इतना स्पष्ट स्वतः हो रहा है। उसी प्रकार से ये प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य जो कह रहा है न बुध्यते मया बोधो बोधव्य इति तादृशी, वही दशा है उस व्यक्ति की जो कह रहा है कि मैं बोध सत्ता को नहीं जानता हूं, मुझे बोध सत्ता का ज्ञान नहीं है, बोध सत्ता का मुझे
बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, मैं नहीं जानता हूं, उसका यह कहना बिल्कुल वैसा ही है जो कहे कि मैं भगवान को नहीं जान। बोध सत्ता का तात्पर्य है परमात्मा, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो प्रज्ञान ही बोध सत्ता, इसके दर्जनों शब्द हैं। बोध, मैं बोध को नहीं जानता, बोध अर्थात प्रज्ञान, चिन्मय, आत्मा, संवित, ये परमात्मा, परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म, परमेश्वर, ये शब्द अलग अलग हैं। समस्त वेदांत दर्शन में जो प्रज्ञान सत्ता है, जो बोध सत्ता है, जो शुद्ध बोध है, जो संवित सत्ता है, वही आत्मा है और वही परमात्मा है, वही परब्रह्म है। उसका यहां अभी उपस्थिति, ये प्रज्ञान तत्व है, ये बोध तत्व है, अभी क्रियमान है, तीनों कालों में क्रियमान है, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, और तीनों अवस्थाओं में, स्वप्न में, जागृत में, सुषुप्ति में, तीनों अवस्थाओं में प्रत्येक क्रिया को क्रियमान करने वाली सत्ता वह बोध सत्ता है। तो कहते हैं स्वामी विद्यारण्य कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं बोध को नहीं जानता। बोध को नहीं जानने का मतलब मैं ब्रह्म को नहीं जानता, मैं भगवान को नहीं जानता, मैं परमेश्वर को नहीं जानता। बोध ही शुद्ध बोध स्वरूपोहम केवलोहम सदा शिव। प्योर कॉन्शियसनेस इज वेरीली ब्रह्मन, प्योर अवेयरनेस अलोन इज वेरीली कॉल्ड भगवान, परमेश्वर, परमात्मन, सुप्रीम सेल्फ। उसे ही बोध कहते हैं। और तुम बोल रहे हो मैं नहीं जानता हूं, बोध को नहीं जानता हूं, चलो मुझे बोध का बोध करना चाहिए, करता हूं, अब बोध को जानता हूं। यानी आम भाषा में कहूं तो मैं भगवान को नहीं जानता, मैं परमात्मा को नहीं जानता, ब्रह्म को नहीं जानता हूं, चलो जानने का प्रयास करता हूं, चलो ब्रह्म को जाने। ये झूठ बोल रहा है, वह मूर्ख है और वह लज्जाहीन व्यक्ति, वह जान नहीं रहा है कि कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। क्योंकि पहले ही मैंने बताया, वो जान ही नहीं रहा है कि परमात्मा किसे कहते हैं, ब्रह्म किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं। इसके कारण ही कह पा रहा है। जिस समय वह जानने लगा कि इस सत्ता को, इस तत्व को, इस वस्तु को परमात्मा कहते हैं, तो वह कह ना पाएगा। अगर कहेगा तो वैसा झूठ बोलेगा जैसे कोई बोले मुझे जिह्वा नहीं है, मेरे जिह्वा है ही नहीं मेरे मुंह में, तो कोई भी मानेगा नहीं। बोले कि एक शब्द बोला नहीं जा सकता है बिना जिह्वा के, यहां तो इतना बड़ा वाक्य बोल रहा है मेरे मुंह में जिह्वा नहीं है। कितना बेशर्म है ये, लज्जा की बात है, ये कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। तो ये जैसा सफेद झूठ है वैसा ही सफेद झूठ आम व्यक्ति जिसे ज्ञान नहीं है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, इस अज्ञान के कारण क्या कह रहा है, मैं तो बोध को नहीं जानता अर्थात भगवान को नहीं जानता, भगवान को नहीं जानता अर्थात बोध को नहीं जानता, परमात्मा अर्थात बोध सत्ता, ब्रह्म अर्थात प्रज्ञान सत्ता, वही आत्मसत्ता है। जब कह रहा है कि मैं परमात्मा को नहीं जानता तो बोध सत्ता का निषेध कर रहा है, जिसमें, जिससे, जिस पर उसके जीवन की प्रत्येक गतिविधि निर्भर है, संचालित हो रही है, जिसमें आलोकित हो रही है, उसे कह रहा है कि मैं जानता नहीं हूं। जिस प्रकार से अभी देखो यहां पर, आज यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की कोई सुबह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। 10 मिनट आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। अब वीडियो रिकॉर्ड कर, अंधेरा जैसा हो रहा है। मैं दिन भर प्रतीक्षा करता रहा कि लाइट, अब ये विद्युत प्रकाश यहां रहे नहीं तो यहां पर प्रवचन ना कर पाऊंगा, लाइट नहीं रहेगा, यहां पर अध्ययन ना कर पाऊंगा, अध्ययन भी नहीं कर पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा। तो मैं कहूं अभी मैं विद्युत प्रकाश क्या है मैं तो जानता ही नहीं हूं, बिजली का प्रकाश क्या है मैं तो जानता ही नहीं हूं। ये जैसी मूर्खता है वैसी ही मूर्खता हम प्रतिपल कर रहे हैं जब कहते हैं कि हम परमात्मा को नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते हैं और झूठ बोल रहे हैं। दर्शन में, तर्क में, न्याय शास्त्र में एक दोष है वदतो व्याघात दोष। ये जो
व्यक्ति कोई चिल्लाकर बोले कि मेरी जिह्वा नहीं है, इसको तर्क में कहते हैं, तर्कशास्त्र में, न्यायशास्त्र में वदतो व्याघात दोष, अर्थात स्वतः ही अपनी बात का निषेध कर दे रहा है, झूठ बोल रहा है। वदतो व्याघात दोष। उदाहरण और समझो, ये तो उदाहरण है ही कि जैसे कोई चिल्लाकर बोले मेरे मुंह में जिह्वा है नहीं, यह स्पष्ट हो गया कि जिह्वा के बगैर बोला नहीं जा सकता है, ये तो झूठ बोल रहा है या मूर्ख है, क्या कह रहा है उसे पता नहीं है। इसके अन्य उदाहरण लो, बदतो व्याघात दोष के कारण तुम्हें ब्रह्म नहीं दिख रहा है, परमात्मा नहीं दिख रहा है, बदतो व्याघात दोष है। जैसे मैं अभी कहूं दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ के यहां से जा रहा हूं गंगा स्नान करने और बोलूं मेरे पैर नहीं है, मेरे पैर बीमार हो गए हैं, चल नहीं पा रहा हूं, मेरे बीमार कमजोर है, सबसे तेजी से दौड़ के जा रहा हूं, पूरी तरह स्वस्थ है, बोले कि मेरे पैर नहीं है। मैं हाथ से कोई वस्तु उठा रहा हूं, मैं बोलूं मेरे तो हाथ है ही नहीं, स्वतः कंट्राडिक्ट कर रहा है वह व्यक्ति। उतना ही उससे ज्यादा, और ये तो उदाहरण संसारिक है, भौतिक है, क्षुद्र क्षणभंगुर है, लेकिन उससे बड़ा, कई गुना बड़ा झूठ बोल रहे हैं हम जब कहते हैं, मूर्खता कर रहे हैं, लज्जा शर्म करने वाली बात कहते हैं जब कहते हैं कि परमात्मा को नहीं जानता, भगवान को नहीं जानता, मुझे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। आत्म साक्षात्कार का क्या मतलब? आत्मा का दर्शन, साक्षात अपरोक्ष दर्शन, और नित्य तुम्हें हो रहा है और तुम कहते हो कि आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा है, मुझे परमात्मा को मैं नहीं जानता हूं। तो इसीलिए नहीं जानते हो, उसका स्वरूप ही नहीं जानते हो। जब कह दिया मैंने कि सोनार की कथा सुनो, छोटी सी कथा। बहुत बड़ा सोनार था, व्यापारी था सोने का, उसके घर में कोई ग्राहक आया हार खरीदने के लिए, तो वहां पर आया, बोला कि हमें बहुत कीमती, बड़ा धनवान सेठ था, हमको एक हार बनाना है, मेरे बेटे की शादी हो रही है, कीमत की कोई चिंता मत करे, बड़ा से बड़ा बताइए, दिखाइए सोना। तो उस सोनार ने अपने बेटे को भेजा कि बेटा जा अपनी स्टोर रूम जो जहां पर है, भंडार है, वहां से जाकर के थोड़ा सोना लेके आ। तो बेटा गया अलमीरा खोना, सोना, उसने बोला कि सोना लेके आ। वो गया तो देखा वहां पर, तो अरे यहां पर तो हार पड़े हुए हैं, इस अलमीरा में अंगूठी पड़ी हुई है, उसमें चेन पड़ी हुई है, उसमें कंगन पड़े हुए हैं, भंडार पड़े हुए हैं, सोना तो यहां दिख नहीं रहा है। बच्चा वापस आ गया, बोला कि सोना तो है नहीं वहां पर, सोना नहीं है, क्या है बेटे वहां पर, क्यों तुम्हें, अरे जा जा ढूंढो, फिर से ढूंढो। फिर गया, अच्छी तरह से ढूंढ के आ गया, बोला कि नहीं सोना है ही नहीं, मैंने ध्यान से देख लिया। बोला कि जाओ जो कुछ भी है वो लेके आओ। तो थोड़ा सा वहां से गया, थोड़ा सा सोने के कंगन उठा लाया और थोड़े से हार उठा लाया, कुछ दशा लेके आया। बोले कि ये था, ये कंगन वहां पर था, उस अलमीरा में, उस अलमीरा में ये पड़े थे और दूसरे अलमीरा में ये पड़ा हुआ है। बोला कि बेटे ये तो, इसके अतिरिक्त कौन सा सोना होता है, ये तो नाम मात्र है। कंगन एक नाम रूप है, हार नाम रूप है, कर्णफूल नाम रूप है, यही तो सोना है, किसी ने बेचा है, हम रखे हैं स्टोर में, इनकी जैसी जरूरत होगी ग्राहक की, उनके अनुरूप बना देंगे, उनको सोना चाहिए, ये सोना ही है। तो जिस प्रकार के नाम रूप के तादात्म्य से उस बच्चे को लग रहा है कि सोना कुछ अलग होता है, उसी प्रकार से प्रतिपल तुम्हारी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक अनुभूति, प्रत्येक गतिविधि उस परमात्मा में, उस चेतन सत्ता में, उस बोध सत्ता में घटित हो रही है, अनुभव हो रही है, क्रियमान हो रहे हो। परंतु तुम कहते हो मैं भगवान को नहीं जानता, परमात्मा को नहीं जानता। ये झूठ है, ये लज्जा की बात है। जब तुम जानोगे कि ये बोध सत्ता क्या है, जान रहे हो वैसे, लेकिन अब वैज्ञानिक दृष्टि से बताने जा रहे हैं कि वो परमात्मा, वो ब्रह्म जो भगवान है, जिसे कहते हो कि नहीं जानता हूं, वो कैसे, किस रूप में तुम्हें दिख रहा है, नग्न दिख रहा है, नग्न अनुभूति में आ रहा है, उसका साक्षात्कार प्रतिपल हो रहा है, परंतु तुम क्यों नहीं जान रहे हो। तो चलो उस वस्तु को जाने। मैंने बताया कि मेरे घर में नमक है, तेल नहीं है, चने की दाल है, अरहर की नहीं है। ये कहने के लिए मुझे तो पता होना चाहिए कि अरहर की दाल
से चने की दाल अलग है, मसूर की दाल कुछ और है, मूंग की दाल कुछ और है। ये तीनों का, उस दाल में भी देखो जितने प्रकार की अलग अलग दालें हैं। जब बोध रहेगा तब तो कोई गृहिणी बोलेगी ये वाली दाल लाना है, ये वाली दाल है, ये मसाला है, जीरा घर में है, काली मिर्च नहीं है। जब पता नहीं रहेगा कि काली मिर्च किसे कहते हैं, जीरा किसे कहते हैं, तो कैसे कहोगे? मूर्खता कर जाओगे। वही मूर्खता हम कर रहे हैं, इसलिए वो मूर्खता न करें, अपनी आत्महत्या न करें। आत्म अज्ञान ही आत्महत्या है और यही सबसे बड़ा पाप है। जुग जुग से कर रहे हैं, इसलिए भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, नित्य दुख भोग रहे हैं। आत्म अज्ञान ही आत्महत्या है, इसलिए तुम आत्महंता मत बनो, वह पाप मत करो। उस आत्मा को जानो, अभी यही तत्काल उसका साक्षात दर्शन करो। तो वो आत्मा का स्वरूप क्या है, जिसके बारे में 99% सनातन धर्मी जो आस्तिक है वो जानते ही नहीं है। जो जानते हैं वो भी हवाई फायरिंग कर रहे हैं, जो नहीं जानते हैं उनकी तो बात ही छोड़ो। तो वह वैज्ञानिक विधि से, वैज्ञानिक परिभाषा उसकी क्या है वैदिक सनातन धर्म में, वह जानो। तो वह परमात्मा जो सबसे, उसका जो स्वरूप अभिव्यक्त करने वाला, प्रतिपादित करने वाला जो महावाक्य है, वो ऋग्वेदी ऐतरेय उपनिषद, ऋग्वेद के अंतर्गत जो ऐतरेय उपनिषद है उसमें वह स्वरूप है। उसी का वर्णन सर्वत्र है, स्वरूप के रूप में, उसे इतर कुछ नहीं है। 3 अन्य जो महावाक्य हैं उसी को दूसरी विधियों से ब्रह्मात्मैक्य सिद्ध कराने के लिए तुम्हें बताया जाता है। तो इस एक महावाक्य को जो निरूपित कर रहा है, उस ब्रह्म का निरूपण कर रहा है, वो क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म, प्योर कॉन्शसनेस इज वेरीली ब्रह्मन। जो प्रकृष्ट ज्ञान है, प्रज्ञान है, जो शुद्ध बोध है, जो बोध सत्ता है, वही ब्रह्म है। आम भाषा में यहां पर बोध की बात कर रहा था कि जो कह रहा है कि मैं बोध सत्ता को नहीं जानता, वह ऐसा झूठ बोल रहा है जैसा कोई चिल्लाकर बोले कि मेरी तो जीवा है ही नहीं। तो बोध सत्ता, प्रज्ञान सत्ता ही है। पहली बात, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रज्ञान है, जो बोध है, उसे ही आत्मा, वही चिन्मय सत्ता है, वही संबित सत्ता है, वही सदवस्तु है, वह ज्ञान स्वरूप है, वह चिन्मय है, वही ब्रह्म है। अब वो अन्वेषण करते हैं कि वह जो चिन्मय सत्ता है, बोध सत्ता है, कैसे मेरी प्रत्येक गतिविधि में, प्रत्येक अनुभूति में, प्रत्येक क्रिया में कहां उपस्थित है और कहां मेरी मूर्खता हो रही है, जो नग्न दिख रही है और मुझे लग रहा है कि नहीं दिख रही है। जिस प्रकार से यहां पर मुझसे कोई पूछे आपको क्या दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा कि वो लैपटॉप दिख रहा है या टेबल दिख रहा है। बोले कि आपको प्रकाश नहीं दिख रहा है। अगर कहूं मैं कि नहीं मुझे तो भी लैपटॉप दिख रहा है, मुझे टेबल दिख रहा है, मुझे चेयर दिख रही है, प्रकाश तो नहीं दिख रहा है। विद्युत प्रकाश, जितना बड़ा झूठ बोलूंगा, मूर्खता करूंगा, उससे बड़ी मूर्खता वहां कर रहा हूं। क्योंकि अगर ये विद्युत प्रकाश से, पहले तो मुझे विद्युत प्रकाश दिख रहा है, फिर ये टेबल दिख रहा है। विद्युत प्रकाश ने, अभी बताया आपको आज की ही घटना, ये विद्युत प्रकाश नहीं होता तो प्रवचन भी नहीं होता। थोड़ी देर से स्टेबिलाइज हुआ है, दिन भर आ रहा था, जा रहा था। तो पहले मुझे ये विद्युत प्रकाश दिख रहा है, तब ये टेबल दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है, अलमीरा दिख रही है। लेकिन सहज भाव में आम आदमी पूछे क्या दिख रहा है, बोलूंगा उधर दिख रहे हैं अष्टावक्र गीता, उधर फ्रिज दिख रहा है, उधर दीवार दिख रही है। कोई बोलेगा नहीं, बोलते नहीं है, नहीं मुझे प्रकाश, पहले मुझे प्रकाश दिख रहा है, पहले मुझे टेबल नहीं दिख रहा है, पहले ये मुझे मोबाइल नहीं दिख रहा है, पहले मुझे प्रकाश दिख रहा है। इस प्रकाश के प्रकाश में वह प्रकाशित हो रही है समस्त वस्तुएं। ये ध्यान रखो, ये जो विद्युत प्रकाश यहां पर है, इस प्रकाश से प्रकाशित होकर के ही जो कुछ भी मुझे, मेरी आंखें देख रही हैं जिस रूप को, इसलिए पहले मुझे ये दिख रहा है। उसी प्रकार से अब जानो, बोध सत्ता, प्रज्ञान सत्ता, जिसको ब्रह्म कहा जा रहा है, उस सबसे पहले तुम्हें उसी का दर्शन हो रहा है, और नग्न दर्शन हो रहा है, परिपूर्ण दर्शन हो रहा है, जैसा है 360 डिग्री दर्शन हो रहा है। यहां पर मेरी आंखें एक ही दिशा में देख सकती हैं, लेकिन जो जिन्हें चर्म चक्षु कहते हैं, एक ही दिशा में
पीछे नहीं देख सकती हैं, इसको करने के लिए इधर करना पड़ेगा, इधर। लेकिन जो प्रज्ञान चक्षु है वो सर्व दिशा एक साथ देखता है, देख सकता है, देख रहा है। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, यहीं और अभी। और मेरी प्रत्येक अनुभूति, प्रत्येक कर्म क्रिया जो हो रही है उसमें वह सत्ता अभी और यही, जो चारों ओर आगे भी, इसलिए तो कहा उपनिषदों में, वह आगे भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, ऊपर भी, नीचे भी, अंदर भी, बाहर भी, सर्वत्र है। मेरी आंखें केवल सामने देख रही हैं, मेरे कान भी जितना इस दिशा से आएगा, इस दिशा से आएगा, कोई बात नहीं सुनाई पड़ती तो नजदीक कान को ले जाते हैं उस दिशा में, इसकी सीमा है। लेकिन जो प्रज्ञान चक्षु है वो सर्व दिशा में, देश काल वस्तु से बाधित न होकर के, कहीं पर उसका अवरोध नहीं, सर्वत्र श्रवण कर रही है, सर्वत्र देख रही है, सर्वत्र स्पर्श का बोध, सब कुछ ये जो बोध हो रहा है, ज्ञात हो रहा है, जान रहे हैं, ओ बोध सत्ता के आलोक में, चैतन्य सत्ता के प्रकाश में, वही तो प्रज्ञान तत्व है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही परमेश्वर है, वही शिव है, वही विष्णु है। अभी यहां ब्रह्मा से लेकर चिट्टी पर्यंत जो प्रत्येक जीव की, प्रत्येक भूत की, प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक अनुभूति, प्रत्येक कर्म क्रिया का जो क्रियमान करने वाला अर्थात आलोकित करने वाला जो अधिष्ठान है वह चैतन्य प्रकाश है, वही तो बोध प्रकाश है, वही तो प्रज्ञान कहा जाता है। और वह प्रज्ञान तत्व ही ब्रह्म है, वह देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, न उसमें देश का बाध है, सीमा है, न काल उसे कवलित करता है, खंडित करता है, न वस्तु उसे सीमित करती है। समस्त देश, समस्त काल, समस्त वस्तु उसमें कल्पित हैं, स्वप्नवत हैं, उस अधिष्ठान से उत्पन्न सी, स्थित सी और फिर विलीन होती सी प्रतीत होती हैं। वह प्रज्ञान सत्ता अभी यही मुझे नित्य उपलब्ध है कि नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े जो मूर्ख हो, अगर निरक्षर भी हो, विद्यालय नहीं भी गए, तो तुम भोजन करने जाते हो नहीं कि नहीं जाते हो? मैं भोजन कर रहा हूं, अब तुम्हारी आंख देखती है कि नहीं देखती है? मजदूर के रूप में मजदूरी करते हो, जब कह रहे हो कि मैं तो स्कूल गया नहीं जी, ये कौन बोल रहा है? वो जान रहा है मैं स्कूल गया नहीं, वो मैं स्कूल गया नहीं या मैं भूखा हूं जी, मैं गरीब हूं, जो कह रहा है ये मेरी गरीबी का भाव, गरीबी का बोध करने वाला कौन है? वही चैतन्य सत्ता है, वह प्रज्ञान सत्ता है, वो बोध सत्ता के अभाव में किसी का ज्ञात, न किसी ज्ञात का, न किसी अज्ञात का वर्णन हो सकता है, न बोध हो सकता है। ज्ञात और अज्ञात, known and unknown, both are revealed on the substratum of pure consciousness alone. Without pure awareness, pure consciousness, you can never ever say that I know this or I don't know this. ये दोनों घटनाएं, मैं इसको जानता हूं और मैं इसको नहीं जानता हूं, दोनों को यहां पर सूक्ष्म, बड़ा ही सूक्ष्म दर्शन है। यहां पर इस बात को देखो, ज्ञान और अज्ञान दोनों का प्रकाशक प्रज्ञान है। इस बात को समझो, तत्काल रहस्य खोल जाएगा। मैं आम को जानता हूं और फिर कहूं कि मैं आम को नहीं जानता या सेब को नहीं जानता। मैं आम को जानता हूं, कीवी फ्रूट को नहीं जानता या बदरी फल को नहीं जानता। ये मेरे बदरी फल का नहीं जानना, जो बदरी विशाल, वहां पर जो बद्री का आश्रम है ना, वहां पर बदरी फल के वृक्ष हुआ करते थे, बेर जैसा होता है, गुजबेरी, उसके नाम पर बहुत लोग नहीं जानते होंगे, वो कोई बिकता तो है नहीं। तो वो बदरी के फल को मैं नहीं जानता, सेब के फल को जानता हूं। सेब के फल का ज्ञान होना और बदरी फल का अज्ञान होना, ये दोनों जिस प्रज्ञान में, दोनों के लिए प्रज्ञान का, चेतन सत्ता का, बोध सत्ता की उपस्थिति आवश्यक है। और उस बोध सत्ता ने ही बताया है, उस बोध सत्ता में ही तुम्हें पता चला है, तुम्हारी इंद्रियों मन बुद्धि के उपकरण से, बदरी फल को तो मैंने नहीं देखा है, बदरी फल को नहीं जानना भी बोध सत्ता की अनुपस्थिति में संभव नहीं। और सेब को मैं जानता हूं, आम को मैं जानता हूं, केले को मैं जानता हूं, इसके लिए भी वह बोध सत्ता। तो अज्ञान और ज्ञान दोनों जिस चैतन्य प्रकाश में
घटित होते हैं, वही तो प्रज्ञान है। अज्ञान और ज्ञान दोनों का अधिष्ठान प्रज्ञान है, वही ब्रह्म है। और प्रतिपल जब कह रहे हो कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, ब्रह्म का नहीं जानना भी और ब्रह्म को जानना भी, दोनों जिस बोध सत्ता में उद्भासित हो रहा है, जो बोध हो रहा है, तुम्हें कह रहे हो, एक कह रहा है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, दूसरा कह रहा है कि ब्रह्म को नहीं जानता, दोनों में जरा भी अंतर नहीं है। दोनों को जो रिवील द पावर, द एनर्जी, द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस दैट इज रिवीलिंग बोथ ऑफ दिस utterances is pure consciousness, and that is verily Brahman, the supreme self, the Paramatman, Parameshwara, the Lord of Lords, the God of the Gods is ever manifesting। हमारी प्रत्येक अनुभूति में जो परमेश्वर है, परमात्मा है, सर्वेश्वर है, वह बोध स्वरूप है, प्रज्ञान स्वरूप है, चिन्मयी सत्ता है, वही तो आत्मा है। और मैं सुखी हूं और मैं दुखी हूं, सुखी और दुखी दोनों के होने का जिसको बोध हुआ, वह जो बोधा है, जिस मन बुद्धि इंद्रियों के उपकरण के द्वारा जो चैतन्य प्रकाशित देख रहा है कि मन दुखी हो रहा है, मन काम क्रोध लोभ मोह से ग्रस्त हो रहा है और मन प्रशांत हो रहा है, इन दोनों अवस्थाओं का उद्भाषक प्रकाशक साक्षी कौन है? वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही बोध सत्ता है, वही चैतन्य सत्ता है, वही प्रत्यगात्मा है, वो नित्य उपलब्ध वस्तु है और वही प्रज्ञान चक्षु है। ये चर्म चक्षु से जो देखने का काम तुम्हारी एक दिशा में होता है और अन्य जो इंद्रियां हैं वह भी देश काल वस्तु परिच्छिन्न उनकी जो जानने बोध करने की जो सत्ता है उसको सीमित कर देती हैं। एक मेरे कान भी है, कहां तक की आवाज को सुन सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर। मेरी आंख कितनी, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, या चलो आकाश में देख सकती हैं ज्यादा दूर तक, लेकिन अनंत तो नहीं देख सकती। और एक ही व्यक्ति को, अब ध्यान से इस बात को जाने कि जो हमारे जो चर्म चक्षु हैं, और चर्म चक्षु केवल आंख को ही नहीं, ये पांचों इंद्रियां जिनसे बोध हो रहा है, ये चक्षु के रूप में वेदांत में, तो इनके जानने की सीमा है। लेकिन चर्म चक्षु के विपरीत जो प्रज्ञान चक्षु है, जो भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोल रहे हैं ना, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। विमूढ़ को उस परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, क्योंकि वो चर्म चक्षु से या पंचेंद्रियों के विषय के रूप में करना चाहता है, उसको कभी दर्शन होता नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि वह नित्य प्रज्ञान चक्षु से दिखता है और स्वतः प्रज्ञान चक्षु है, वह परमात्मा ही, और वही तो बोध सत्ता है जिसमें जिससे सबका बोध हो रहा है, वह प्रज्ञान सत्ता। और वो 360 डिग्री, अभी बताया, मेरी आंख 1 डायमेंशनल है, एक दिशा में देख सकती है, थोड़ी दूर तक देख सकती है, आंख भी थोड़ी दूर। ये स्पर्श का बोध यही सीमित हो रहा है, जिस वस्तु का स्पर्श होगा तो जो रसास्वादन करेगी उसके बारे में बता पाएगी। लेकिन इसके विपरीत जो प्रज्ञान चक्षु है, सर्वदिशा, सर्वकाल, सर्व प्रकाशक, सर्व अवभाषक, सर्व साक्षी है, एक साथ सबको देख रहा है, एक साथ। न उसे काल बाधित कर सकता है, उसकी देखने जानने बोध करने की सत्ता को न देश सीमित कर सकता है। मेरी इंद्रियों को देश भी सीमित कर रहा है, काल भी सीमित कर रहा है और वस्तु तक ही सीमित है, परंतु मेरा जो चैतन्य चक्षु है, मेरा जो प्रज्ञान चक्षु है, उसका लोप तो दिखाओ। ये सृष्टि है और सृष्टि नहीं है, ये वस्तु है, ये वस्तु नहीं है, मैं मूर्ख हूं या मैं अज्ञानी हूं, मुझे ये मेरे पास है, यानी इन सबको जो देख रहा है वहां पर, इन सबका प्रकाशक वह जो चैतन्य प्रकाश है, वो बोध सत्ता है। उसका कब अभाव था? इस जागृत अवस्था में मैं कह रहा हूं कि मैं आई एम इन द वेकिंग स्टेट, आई एम अवेक, और थोड़ी देर बाद सो जाओगे रात में, आई एम गोइंग टू स्लीप, गोइंग टू बेड।
मैं जागृत हूं, जिसको ये जान रहा है कि मैं जागृत हूं, फिर सुसुप्ति में जा रहा हूं या सुसुप्ति में चला गया था, सुबह में उठकर बोलता है कि मैं गहरी नींद में गया था, या बोलता है कि मैं स्वप्न देखा मैंने, इन तीनों का जो दृष्टा है वो एक है, वही तो प्रज्ञान चक्षु है। इस अवस्था में अभी जो जागृत की अवस्था है, इस अवस्था में पंचेंद्रियां काम कर रही हैं। गहन निद्रा की अवस्था में ये चर्म चक्षु या कोई इंद्री नहीं काम करेगी, शरीर कुछ नहीं काम करेगा। स्वप्न की अवस्था में कौन देखता है? स्वप्न की अवस्था में मनोदेव ही पंचेंद्रियों का भी डुप्लीकेट बन जाते हैं। वहां पर जब हाथी देखते हो स्वप्न में तो तुम्हारी आंख खुली रहती है क्या? स्वप्न में जब सूंघते हो कुछ बदबू आती है या खुशबू आती है तो उस वक्त वहां पर तुम्हारी नाक काम कर रही होती है क्या? कुछ स्पर्श का आनंद, किसी प्रेसी प्रियतम का, किसी कोमल पदार्थ का, कोमल फूल का स्पर्श करते हो स्वप्न में, तो आनंद जो आता है वास्तव में तुम्हारे चर्म से स्पर्श हुआ क्या? ये सब मनोदेव के द्वारा वह उपकरण कल्पित कर लिए जाते हैं और मनोदेव ही वह इंद्रिय भी बन जाते हैं। लेकिन जो गहरी निद्रा की अवस्था है, वहां पर गहरी निद्रा का भी प्रकाशक गहरी निद्रा को भी जो देख रहा है और कहता है सुबह में कि मैंने गहरी निद्रा में सोया, वो कौन था? वह वही प्रज्ञान देव हैं, तीनों अवस्थाओं में देख रहे हैं। मेरी मन बुद्धि गहरी निद्रा में नहीं रहते हैं। वेकिंग स्टेट में, फुल वेकिंग स्टेट में मेरी इंद्रियां, शरीर सब काम कर रहे हैं। स्वप्न में सब इंद्रियां, सब शरीर शांत हो गए, लेकिन हाफ वेकिंग माइंड, मनोदेव अर्ध जागृत अवस्था में जो स्वप्न दृष्टा है वो स्वप्न दृश्य को सृजित कर लेता है। और चूंकि स्वप्न दृष्टा स्वप्न दृश्य से अभिन्न है, तत्व दृष्टि से देखो, क्योंकि स्वप्न से ही स्वप्न दृष्टा के मन ने ही, स्वप्न दृष्टा ने ही अपने में प्रक्षेपित कर लिया महासागर, हाथी, घोड़े। वहां उस स्वप्न दृष्टा से भिन्न वहां पर न हाथी, न घोड़ा, न बाघ, न प्रेसी, न प्रियतम, न महासागर, कुछ नहीं था, न है। फिर भी लगता है कि अलग है। उसी प्रकार से यहां पर जो वो तो सीमित सत्ता की बात हो रही थी, यहां जो प्रज्ञान सत्ता है, जो बोध सत्ता है, जो सर्व प्रकाशक है सब अनुभूति की, वह नित्य प्रत्येक स्थिति में स्वयंभू प्रकाश होने के कारण, नित्य प्रकाश होने के कारण वह सर्व प्रकाशक है। उसका प्रकाशक कोई नहीं। किसका? इस बोध सत्ता का, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, और सभी जीवों के अंदर समान रूप से विद्यमान ही वह सत्ता, बोध सत्ता। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, ज्योतिषाम तत् ज्योति तमसः परमुच्यते, ज्ञाता ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। वह जो प्रज्ञान तत्व, जो ब्रह्म, जो परमात्मा है, वह सभी जीवों के हृदयाकाश में विष्ठितम का यहां पर विशेष अर्थ है। शंकर भाष्य पढ़ेंगे कि सभी जीवों के अंतःकरण में विशेष रूप से है। इसका क्या तात्पर्य है? परमात्मा जीवों के अंदर में विशेष रूप से है, ज्यादा बड़ा है, मोटा है, स्पष्ट है, कुछ और बाहर में नहीं है वहां पर। ये तो उसकी सर्वव्यापकता पर प्रश्न चिन्ह हो जाएगा कि एक ब्रह्म जो है सर्वत्र समभाव में सभी भूतों में है, ये तो बाधित हो रहा है। वहां विश्चितम का तात्पर्य है ज्ञाता ज्ञेयम, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, वह प्रज्ञान ज्योति, वह बोध सत्ता जिसे कहते हो कि मैं नहीं जानता, जो परमात्मा है, वह वही ज्ञाता समस्त ज्योतियों की ज्योति है। ये भौतिक ज्योति, विद्युत प्रकाश, अग्नि प्रकाश, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, तारा प्रकाश, इन सब प्रकाशों का भी जो प्रकाशक है वह चैतन्य प्रकाश है, वही बोध प्रकाश है, जो इस श्लोक में पंचदशी के 3 अध्याय के 20वें एक श्लोक को लेकर के आपको समक्ष रख रहा हूं। हमारी मानव जाति की मूर्खता की उस अजस जो सर्वव्यापी, सर्वनियंता,
सर्वज्ञाता जो परब्रह्म परमात्मा है, जिसका आनंद अपना स्वरूप है, स्वधर्म है, वह नित्य उपलब्ध है, नग्न दिख रहा है, अनुभूति में आ रहा है, नित्य साक्षात्कार उसका हो रहा है। वैसा नित्यत्व किसी में नहीं है, न पत्नी में, न प्रियतम में, न मित्र में, न शत्रु में। वह नित्य उपलब्ध सत्ता तुम्हारे अज्ञान के कारण दिख नहीं रही है। वही प्रत्येक जीव के अंतःकरण में विशिष्टता का तात्पर्य है कि परमात्मा का, उस बोध सत्ता का, उस चेतन सत्ता का, पहले चूंकि अज्ञान की अवस्था में है तो वहां पर साक्षात अपरोक्ष दर्शन उस परमात्मा का पहले अपने हृदय में ही अर्थात मन बुद्धि में होता है, क्योंकि वह चिदाभास, ये मन बुद्धि इनको चिदाभास इसीलिए जीव कहते हैं, इंडिविजुअल सेल्फ, संसारी। और शुद्ध चैतन्य है वो चिदाभास नहीं, वो चिद है, प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध बोध स्वरूप जो है, जिसमें त्रिपुटी नहीं हुई है, जो दृष्टा दृश्य और दर्शन का भेद जो कहा कि ज्योतिषाम अपि तत्ज्योति ही तमसः परमुच्यते ज्ञाता ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। वह जो चैतन्य ज्योति है, जो परम ज्योति है, जो बोध ज्योति है, वही ज्ञाता है, ज्ञेय है, ज्ञान गम्य है। कौन? उपरज्ञान सत्ता, बोध सत्ता, ज्ञाता, सर्वज्ञाता है वो, ज्ञाता ज्ञेयम, उसे ही जानना चाहिए। वास्तव में सर्वज्ञाता वह है और ज्ञेय है, उसे ही जानना चाहिए। उसे ही जान करके मनुष्य के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमात्मा, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष उपलब्ध होता है, जो कि समस्त अध्यात्म शास्त्रों का, वेदांत दर्शन का अभिष्ट है। वो उसी को जानकर, किसको? इसको अभी और यही, जो प्रत्येक अनुभूति का प्रकाशक, वह जो हृदयाकाश में चैतन्य ज्योति है, जो मन बुद्धि का प्रकाशक है, जिसे चिदाभास कह रहे हैं, और वह ज्ञाता है, अद्वितीय दृष्टा है, सर्वज्ञाता है, सर्वकाल में, सर्वदेश में, सबके अंदर एक ही ज्ञाता है, ज्ञाता ज्ञेयम, और वही ज्ञेय है। सिर्फ उसे ही जान करके तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, उसे ही जानो, उससे इतर कुछ जान करके कुछ नहीं उपलब्ध होगा। अज्ञान गम्य है, वह समस्त ज्ञान का अभिष्ट है, लक्ष्य है। और ज्ञान से ही, प्रज्ञान को प्रज्ञान ही जानता है, वह ज्ञान से ही ज्ञान का बोध होता है। इसलिए कह रहे हैं कि और विष्ठितम, उसका साक्षात परोक्ष दर्शन, विशेष दर्शन तो अपने अंतःकरण में चैतन्य प्रकाश के रूप में उस प्रज्ञान ब्रह्म का, उस परमात्मा का, उस चैतन्य ब्रह्म का, उस चैतन्य देव का नित्य दर्शन हो रहा है। अपनी बाह्यमुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाओ, मन बुद्धि से अपने चित्तवृत्ति को निरोध करो, और वहां पर जो चैतन्य प्रकाश जो बचता है, वही तो शिवोहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि, उद्घोष जो ऋषियों का, वह चैतन्य सत्ता ही तो ब्रह्म है। वहां पर जब सब निषिद्ध हो गया, जो बच गया शेष बच जाता है। समस्त दृश्यों का निषेध कर दिया, समस्त ज्ञेय का निषेध कर दिया पंच विषयों के रूप में। उसके पश्चात मैं अपने शरीर, स्थूल सूक्ष्म, सब जो मुझे दृश्य के रूप में दिख रहे थे, दिख रहे हैं, सबका जब निषेध करके जो वो मन को अंतर्मुखी कर दिया, केंद्र पर जो बच गया, वही तो प्रज्ञान है, वही बोध सत्ता है, वही आत्मा, वही परमात्मा, वो नित्य उपलब्ध सत्ता है। तुम्हारी अपनी अंतरतम, तुम्हारी अंतरतम नित्य प्राप्त शाश्वत सनातन चैतन्य सत्ता है, वही प्रज्ञान सत्ता है, वही ब्रह्म सत्ता है, वही तुम हो। वो तुम्हारा अंग नहीं है, तुम्हारी शक्ति नहीं है, वो वास्तव में जो मैं जो कह रहे हो, मैं ब्रह्म को जानता हूं और ब्रह्म को नहीं जानता, वह जो मैं कह रहा है, वह मैं ही, वह मैं जो मैं ब्रह्म को जानता हूं और फिर कहता हूं मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं। ये जानना, ब्रह्म को जानना, कोई अज्ञान बस किसी ब्रह्म का ऐसा रूप होता होगा तो मैं उसको जानता हूं या ब्रह्म को नहीं जानता। ये जानने और न जानने की बात का उद्घोष जो मैं कर रहा है, वह स्वतः प्रज्ञान स्वरूप है, वही ब्रह्म है, वो नित्य उपलब्ध है, उसके अनुपस्थित होने की कोई संभावना नहीं है, एकमात्र सदवस्तु है, उसके इतर सब कल्पित है, वास्तव में उसके अतिरिक्त कोई नहीं, कुछ नहीं।
वह प्रज्ञान सत्ता नित्य उपलब्ध है। बोध सत्ता की अनुपस्थिति में कैसे तुम चलोगे? चेतन सत्ता के अभाव में ये हाथ कैसे उठेगा, पैर कैसे गमन करेंगे, ये वाणी कैसे बोलेगी, शब्द उच्चारण कैसे करूंगा, ये बुद्धि कैसे काम करेगी, किस भाषा में बोलना है, क्या बोलना है, कौन से शब्द बोलने, ये सब बोध सत्ता उस चैतन्य महासागर में घट रहा है। उस महासागर की अनुपस्थिति में कुछ संभव नहीं है, और वो तुम्हें दिख नहीं रहा, वह तो तुम्हारा मैं है। और वो जो मैं कहता है मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसको जानता हूं, मैं इसको नहीं जानता, ये जानना और नहीं जानना, इन दोनों को जो जानता है और इन दोनों गतिविधियों का जो प्रकाशक, वही तो प्रज्ञान है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। वो शुद्ध संवित है, वो देश काल वस्तु परिच्छिन्न है, लेकिन अनादिकाल से तुमने अपने को शरीर मान करके जो देश काल वस्तु बाधित है, अनंत काल से जो हो नहीं वह मान करके दुखी सुखी हो रहे हो और बोलते हो कि मैं तो परमात्मा को नहीं जानता, क्योंकि परमात्मा को अपने से बाहर ढूंढ रहे हो, इतर ढूंढ रहे हो, किसी अन्य रूप में, अन्य काल में, अन्य लोक में ढूंढ रहे हो। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तुम्हारे अपने नित्यमय शुद्धमय प्रज्ञान स्वरूप, जो चैतन्य ज्योति स्वरूप, जो तुम्हारा मैं अहम प्रत्यय है, उस रूप में नग्न दिख रहा है। तुम बताओ, चिट्टी का मैं, ज्ञानी का मैं, पशु का मैं, पक्षी का मैं, अज्ञानी का मैं, विधर्मी का, सत्कर्मी का, दुष्कर्मी का, सबके अंदर का वह जो शुद्ध मैं है, उसकी अनुपस्थिति कोई सिद्ध कर पाएगा? दुष्कर्मी दुष्कर्म, पापी पाप और सत्कर्मी सत्कर्म, सब के सब उस बोध सत्ता की उपस्थिति में ही होते हैं। चैतन्य सत्ता की अनुपस्थिति में कुछ भी संभव नहीं है। और तुम कहते हो कि मैं उसको जानता ही नहीं हूं। तुम्हें सबसे पहले वह बोध दिखता है, उसके बाद उस बोध चक्षु से, उस प्रज्ञान चक्षु से यह सृष्टि दिखती है, यह शरीर दिखता है। पहले तुम्हें तुम दिखते हो, और वह तुम्हारा मैं, नित्य चैतन्य प्रकाश स्वरूप जो मैं है, वह प्रज्ञान तत्व है। उसी के लिए है प्रज्ञानम ब्रह्म, और उसी को फिर आगे कह दिया अहम ब्रह्मास्मि। वह प्रज्ञान कोई अन्य नहीं जिसे ब्रह्म कहा जा। अच्छा महाराज, प्रज्ञान ब्रह्म है, वो क्या है? वो प्रज्ञान कोई और नहीं, वो तुम हो, वो शाश्वत सर्वद्रष्टा सर्वसाक्षी अभी यही नित्य उपलब्ध है। ये शरीर चला जाए या सृष्टि चली जाए या अनंत ब्रह्मांड आए या जाए, लेकिन वो प्रज्ञान तत्व आता जाता नहीं है। वो सर्व प्रकाशक है, सृष्टि की उत्पत्ति का भी प्रकाशक, सृष्टि की स्थिति का भी प्रकाशक, सृष्टि का लय भी उसी में प्रकाशित हो रहा है। वह आता जाता नहीं, न उसका जन्म है न मृत्यु है। तो अंततः जब तुम कहते हो कि मैं भगवान को नहीं जानता, परमात्मा को नहीं जानता, तो ये उसी प्रकार से है जैसे कि तरंग कहे कि मैं महासागर को नहीं जानती, मुझे महासागर का दर्शन कराओ, साक्षात्कार कराओ। सूत कहे कि मैं कपड़े को नहीं जानता, मैं कपड़े को जानता नहीं, ये जैसी बड़ी मूर्खता अज्ञानता करेगा। सूर्य किरण कहे कि मैं सूर्य को नहीं जानता। महासागर की तरंग कहे, महासागर की बूंद कहे, महासागर का फेन कहे, बुलबुला कहे, भंवर कहे कि मैं महासागर को नहीं जानता, तो जितनी बड़ी मूर्खता, जिसमें है, जिससे है, जो है, उसी को नहीं जानते। अरे तरंग महासागर की हो या भंवर हो या फेन हो या बुलबुला हो, ये सब के सब महासागर की जल राशि के इतर कुछ है क्या? लेकिन मूर्ख अज्ञान के कारण कह रहा है कि मैं अपने को नहीं जानता, महासागर क्या है। वैसे ही अगर तरंग ऐसा कहे या तरंग को ऐसा भाव हो कि मैं महासागर को नहीं जानती, भंवर कहे, फेन कहे कि मैं महासागर से मेरा कोई संबंध नहीं है, वैसा ही तुम नित्य कर रहे हो। अरे महासागर से इतर तो कभी न कोई तरंग थी, न भंवर था, न फेन था, न बुलबुला था। ये सब उसी में है, उसी में है, उसी से है, उसी में बरत रहे हैं, उसी में उत्पन्न हो रहे हैं, स्थित हो रहे हैं और विलीन हो रहे हैं, और नित्य दिख रहा है सब कुछ प्रकट साक्षात। अपने आप से पहले और ज्यादा प्रत्यक्ष क्या दिखता है तुम्हें? वह जो इस हाथ पर तो सेव देखने के लिए श्रम करना पड़ेगा, आंख को लाना पड़ेगा, हाथ को उठाना पड़ेगा, कोई वस्तु यहां पर होगी उसे देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन चाहे
5 सेकंड लगे या 2 सेकंड ही लगे, लेकिन लगेगा और शर्त रहेगी कि ये करो तो दिखेगा, यहां रहेगा तभी दिखेगा। लेकिन जो बोध सत्ता है, जो परमात्मा सत्ता है, विद इन नैनो सेकेंड, एवरी सेकेंड यू आर परसीविंग, यू आर एक्सपीरियंसिंग, फर्स्ट यू आर विटनेसिंग। सर्वप्रथम वह सर्व साक्षी, सर्व अवभाषक, वह जो प्रज्ञान सत्ता, वो बोध सत्ता, उसका बोध होता है, उसको देखते हो, उसको देख करके उस देखने की सत्ता में ये अनंत ब्रह्मांड की अनुभूतियां हो रही हैं। इसलिए जो मूर्खता वह तरंग कोई करेगी, फेन बुलबुला करेगा, वही मूर्खता हम कर रहे हैं। इसलिए केनोपनिषद का जो उद्घोष है, प्रतिबोधमिदितम मतम, अगले दिन इस पर कभी व्याख्या करूंगा विशेष। 3 अध्याय का 4था श्लोक है केनोपनिषद का। प्रतिबोधमिदितम मतम, वह परमात्मा, वह भगवान, वह परमेश्वर, इसे कह रहे हो कि नहीं जानता हूं। प्रतिबोधमिदितम मतम, इन एवरी सिंगल एक्सपीरियंस दैट ब्रह्मन इज मैनिफेस्टिंग, तुम्हारी प्रत्येक अनुभूति में अभिव्यक्त हो रहा है, दिख रहा है, अनुभूत तुम्हें हो रहा है। प्रतिबोध विदितम मतम, दृष्टा के रूप में, प्रत्येक दृश्य के दृष्टा के रूप में, प्रत्येक अनुभूति के अनुभोक्ता के रूप में, प्रत्येक साक्ष्य के साक्षी के रूप में, प्रत्येक दृश्य के दृष्टा के रूप में। और वो कौन है? प्रत्येक साक्षी का, प्रत्येक साक्ष्य का साक्षी वो मैं हूं, प्रत्येक अनुभूति का अनुभोक्ता वो मैं हूं, प्रज्ञान सत्ता, वो बोध सत्ता। प्रत्येक बोध का बोधा मैं हूं, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। मैं अर्थात वो चेतन तत्व, मैं यहां पर कोई अंग नहीं है। ये शरीर को अंग माना, जड़ माना, उसीलिए मैं को भी तुमने जड़ मान लिया है। ये जो मैं है, अभी यहीं तुम जाकर के जब निषेध कर दोगे सभी दृश्यमान जगत का, तो स्पष्ट तुम्हें वह चैतन्य दीपक, वह जो प्रज्ञानाग्नि है, वह नित्य, वही तो मैं के रूप में, उस मैं का जन्म नहीं, उस मैं की मृत्यु नहीं। और वो मैं पहले दिखता है और नित्य दिखता है। तुम्हारा मैं पहले दिखता है, नित्य दिखता है, बेशर्त दिखता है, बिना किसी परिश्रम प्रयास के दिखता है। वो दिखता ही दिखता है, कोई उपाय नहीं है कि तुम उसे न देखो। उसके ही दिखने से सब दिखते हैं, उसके होने से सब होते हैं। उसकी उपस्थिति में ही अनंत ब्रह्मांड की अनुभूति या उपस्थिति तुम अनुभव करते हो। उसके नहीं होने से कुछ नहीं। किसके? मेरे मैं के, तुम्हारे मैं के। वह तुम्हारा जो मैं है वही प्रज्ञान तत्व है, वही प्रज्ञान चक्षु है। उसी से उस ब्रह्म को देखते हो और वही ब्रह्म है। ब्रह्म को केवल ब्रह्म ही देख सकता है, आत्मा को केवल आत्मा देख सकती है। क्योंकि आत्मा से इतर जो अनात्मा है वो जड़ वस्तु है, असत वस्तु है। उसके अंदर जानने बोध करने की सत्ता नहीं है। जानने बोध करने की सत्ता का नाम ही परमात्मा है, वही तो बोध सत्ता ही परमेश्वर है। इसीलिए तो कहा योग वशिष्ठ में, ये न शब्दम रसम रूपम गंधम जानासि राघव, तमात्मानं परम ब्रह्म जानी परमेश्वर। इसी बोध सत्ता को, जिस बोध सत्ता से ये आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रही है, जिह्वा रस आस्वादन कर रही है, त्वचा स्पर्श बोध कर रही है, वही परमेश्वर है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। हे राम, ये जानो। और वह कब तुम्हें नहीं दिख रहा है, वह वस्तु की, तुम्हें उस वस्तु की, उस तत्व की, उस पदार्थ की कब अनुभूति नहीं हो रही है। वो नित्य दिख रहा है, एकमात्र नित्य दिखने वाला, नित्य अनुभूति में आने वाला, जिसका नित्य साक्षात्कार हो रहा है, वह तुम हो। तुम्हारा मूल स्वरूप वह परमात्मा स्वरूप अर्थात परमात्मा। नित्य साक्षात्कार उस आत्मा का, उस परमात्मा का। तुम्हारी पति का, पत्नी का, संतान का, संसार का, किसी का भी नित्य साक्षात्कार या दर्शन हो नहीं सकता, हो नहीं रहा है। नित्य दर्शन तुम्हें परमात्मा का हो रहा है, क्योंकि परमात्मा का दर्शन पहले, बोध का दर्शन पहले, फिर उस बोध में, ये अनंत ब्रह्मांड में बोध, अबोध, ज्ञात, अज्ञात का ज्ञान होता है। इसलिए प्रत्येक अनुभूति में, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक वस्तु के बोध में, बोधा के रूप में, प्रत्येक अनुभूति के अनुभोक्ता के रूप में वह परमात्मा, वह परब्रह्म, वह चैतन्य सत्ता, बोध सत्ता नित्य नग्न उपलब्ध है। फिर भी अज्ञान के कारण कहते हो कि नहीं जानते हो। वह तुम हो, तत्वमसि सोहमस्मि।
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।